लिंग के उत्पन्न होने का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैंने आप लोगों को यह कथा सुनाई जिसके सुनने, पढ़ने तथा ब्राह्मणों को सुनाने से भगवान की कृपा से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, भगवान तो अलिंगी हैं, फिर उनके लिंग किस प्रकार हैं तथा उन शंकर भगवान के लिंग की अर्चना कैसे की जाती है? लिंग क्या है तथा लिंगी क्या है? यह सब आप बताने में समर्थ हैं, कृपा करके हमें बताइए। रोमहर्षण जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार एक बार देवताओं ने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि भगवान का लिंग किस प्रकार का है तथा लिंग में महेश्वर रुद्र की किस प्रकार पूजा अर्चना की जाती है। तब ब्रह्मा जी ने जो कहा था वह मैं आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्रधान को तो लिंग कहा गया है और लिंगी तो स्वयं परमेश्वर ही हैं। हे श्रेष्ठ देवताओं, सृष्टि के स्थिति काल में सभी देवताओं के जनलोक में चले जाने पर जल में मेरी रक्षा के लिए भगवान विष्णु थे। चारों युगों के 1000 बार बीत जाने पर तथा देवताओं के सत्यलोक में चले जाने पर मुझ ब्रह्मा के बिना अधिपति पद पर रहने पर, बिना वर्षा के सभी स्थावर के सूख जाने पर पशु, मनुष्य, वृक्ष, पिशाच, राक्षस, गंधर्व आदि सूर्य की किरणों से क्रमशः जल गए थे। तब उस महान घोर अंधकारमय समुद्र में वह विश्वात्मा महान योगी पर ब्रह्म, जिसके 1000 सिर हैं तथा 1000 नेत्र हैं, 1000 पैर हैं, 1000 बाहु हैं तथा जो सर्वज्ञ है और संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाले हैं तथा जिनके रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से शंकर एवं सतोगुण से विष्णु की उत्पत्ति है, ऐसे काल के भी काल निर्गुण नारायण स्वरूप को मैंने देखा। उन कमल नयन भगवान को उस घोर समुद्र के जल में शयन करते देखकर उनकी माया से मोहित होकर मैं बैर के स्वभाव में उनसे बोला, आप कौन हैं? यह मुझे बताइए। ऐसा कहकर मैंने उन शयन करते हुए हरि को हाथ से उठाया। मेरे हाथ के तीव्र और दृढ़ प्रहार के कारण वह शीघ्र शयन से उठ बैठे। वह निर्मल कमल के से नेत्र वाले हरि भगवान मेरे सामने निद्रा त्याग कर स्थित हुए और मीठी प्यारी वाणी में मुझसे कहने लगे, हे महान शोभा वाले पितामह, हे वत्स, आपका स्वागत है, स्वागत है। उनके इस प्रकार के वचन सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। रजोगुण के कारण बढ़ गया है वैर जिसमें ऐसा, मैं उन जनार्दन भगवान से बोला, आप सृष्टि के संहार के कारण होकर मुझे वत्स वत्स कहकर पुकारते हो। हे अनग, मेरे साथ आप गुरु शिष्य के समान बर्ताव करते हो। मोह में पड़कर इस प्रकार आप क्यों कह रहे हो? इसके बाद भगवान शंकर विष्णु मुझ अहंकार से युक्त को देखकर बोले, हे पितामह, मैं ही पर ब्रह्म हूँ, मैं ही परम तत्व हूँ, संसार का कर्ता हूँ, चलाने वाला हूँ तथा मैं ही इस संसार का नाश करने वाला हूँ। मैं स्वयं ही परम ज्योति स्वरूप हूँ, परमात्मा हूँ, ईश्वर हूँ। संसार में चर अचर जो भी दिख रहा है अथवा सुनाई दे रहा है, उस सबको सब कुछ मेरे ही निहित जानना चाहिए। यह संसार पूर्व में मेरे द्वारा ही 24 तत्वों से मिलकर बनाया गया है। अपने प्रसाद से अनेकों ब्रह्मांडों को लीला मात्र में बना देता हूँ। मेरी बुद्धि के द्वारा पहले सत, रज, तम 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। इसके बाद 5 प्रकार की तन्मात्रा, छठा मन, इसके बाद 10 इंद्रियां उत्पन्न हुए। आकाश से लेकर पृथ्वी तक सभी की रचना लीला मात्र ही हुई है। हे देवताओं, भगवान हरि के ऐसा कहने पर हम दोनों का घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह युद्ध उसी प्रलय के सागर के मध्य मेरे द्वारा रजोगुण की वृद्धि होने पर बैर बढ़ जाने के कारण हुआ। उसी अवसर पर हम दोनों के बीच में अत्यंत प्रकाशमान एक लिंग हमारे प्रबोध करने के लिए प्रकट हो गया। वह लिंग अनेकों प्रकार की ज्वाला से घिरा हुआ, सैकड़ों कालग्नि से भी महान तेजस्वी, घटने और बढ़ने से रहित, आदि, मध्य, अंत से भी रहित, अव्यक्त विश्व की उत्पत्ति का कारण था। उसे देखकर भगवान हरि तथा मैं भी स्वयं मोहित हो गए। उस लिंग को देखकर भगवान हरि मुझसे कहने लगे कि इस लिंग को उत्पन्न करने वाले तेजस्वी लिंग की परीक्षा करनी चाहिए।
मैं इसके नीचे की तरफ इसके मूल को देखूंगा तथा आप ऊपर की ओर शीघ्र प्रयत्न पूर्वक जाइए। हे देवताओं, तब उसी समय भगवान विष्णु ने वाराह का स्वरूप धारण किया और मैंने शीघ्र ही हंस का स्वरूप बनाया। तभी से लेकर मुझे मनुष्य हंस भगवान कहने लगे। सफेद पंख, सफेद वर्ण का मैं सुंदर हंस बन गया। मन और हवा के वेग के समान मैं ऊपर को उड़ा। नारायण भगवान ने भी 10 योजन लंबे चौड़े 100 योजन के आयत वाले मेरू पर्वत के समान आकार धारण करके वाराह रूप बनाया। उनके सफेद पैने पैने दांत थे। काल के समान महान तेजस्वी चमकते हुए सूर्य के समान काले वाराह का रूप धारण करके पृथ्वी में नीचे की ओर चले गए। इस प्रकार भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक बड़ी शीघ्रता से नीचे ही चलते चले गए, परंतु उन सूकर रूपधारी नारायण ने लिंग के मूल का कुछ भी पता नहीं पाया। उसी प्रकार उतने ही समय तक मैं भी ऊपर को गया, परंतु अहंकार के कारण थककर मैं नीचे आकर गिर पड़ा। उसी तरह विष्णु भगवान भी क्लांत होकर ऊपर आकर चुपचाप पड़ गए। उनका चित्त बड़ा खिन्न था तथा नेत्र थक गए थे। उसी समय उस लिंग में से बड़े जोर का शब्द हुआ। उसमें से ओम ऐसी ध्वनि प्लुत लक्षण से निकली। उस महान घोर नाद को सुनकर यह क्या, ऐसा हमने कहा। तभी उस लिंग के दाहिनी भाग में सनातन भगवान को भी देखा। उस ओम सनातन भगवान के आदि में अकार, इसके बाद उकार तथा उससे परे में मकार है, मध्य में नाद है। इस प्रकार ओम ऐसा स्वरूप है। आदि वर्ण सूर्य मंडलवत देखे तथा उत्तर में उकार है जो पावक नाम से प्रसिद्ध है। मकार चंद्र मंडल की संख्या वाला है जो मध्य में है। उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक वर्ण स्वरूप प्रभु विराजमान है। वह प्रभु तुरीय अवस्था से भी परे हैं, द्वंद्व रहित हैं, शून्य है, भीतर बाहर से परम पवित्र हैं, आदि अंत और मध्य से रहित हैं, अनंत के भी मूल कारण हैं। ऋगु, यजु, सामवेद के तथा मात्राओं के द्वारा उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। वे माधव हैं। वेद शब्द से उन विश्वात्मा का तत्व चिंतन किया जाता है। इसलिए ऋषियों के परम सार कारण वेद को भी ऋषिर वेद कहते हैं। इसी से परमेश्वर ऋषियों के द्वारा जाना जाता है। देवता बोले, वह रुद्र भगवान वाणी और चिंता से रहित हैं। उन एकाक्षर ब्रह्म को वाणी भी प्राप्त न करके लौट आती है। उन एकाक्षर ब्रह्म को ही अमृत तथा परम कारण सत्य आनंद पर ब्रह्म परमात्मा जानना चाहिए। उन एकाक्षर से जो अकार स्वरूप है वह ब्रह्म के स्वरूप है। एकाक्षर से उकार स्वरूप परम कारण भगवान हरि हैं तथा एकाक्षर से मकार नाम वाले नील लोहित शंकर जी हैं। सृष्टि के कर्ता जो अकार नाम वाले हैं, उकार उसमें मोहने वाले हैं तथा मकार नाम वाले नित्य ही कृपा करने वाले हैं। मकार नाम वाले बीजी हैं तथा अकार वाले बीज हैं। उकार वाले जो हरि हैं वह उत्पत्ति स्थान है, प्रधान है, पुरुषेश्वर हैं। बीजी, बीज तथा योनि तीनों ही नाम वाले भगवान महेश्वर हैं। इस लिंग में अकार तो बीज है, प्रभु ही बीजी है तथा उकार योनि है। अंतरिक्ष आदि एक सोने के पिंड में लिपटा हुआ एक अंड था। अनेकों वर्षों तक वह दिव्य अंड भली भांति रखा रहा। हजारों वर्षों के बाद उस अंड के 2 भाग हो गए। उस सुवर्ण के अंड का ऊपर का कपाल जैसा भाग आकाश कहलाया तथा नीचे का कपाल जैसा भाग रूप, रस, गंध आदि 5 लक्षणों सहित पृथ्वी जाननी चाहिए। उस अंड से अकार नाम वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं जो संपूर्ण लोकों के रचने वाले हैं। इस प्रकार वेदों के जानने वाले ऋषि लोग उस ओम का वर्णन करते हैं। इस प्रकार यजुर्वेद के जानकारों के वचनों को सुनकर ऋग और सामवेद के ज्ञाता भी आदर सहित यही कहते हैं कि वह ऐसा ही है। अकार उस ब्रह्म का मूर्धा अर्थात दीर्घ ललाट है। इकार दायां नेत्र है, इकार वाम नेत्र है, उकार दक्षिण कान है, अकार बायां कान है। ऋकार उस ब्रह्मा का दायां कपोल है, ऋकार उसका बायां कपोल है तथा लृह उसके दोनों नाक के छेद हैं। एकार उसका होंठ है, एकार उसका अधर है,
ओ और औ क्रमशः उसकी दोनों दंत पंक्ति है। अंग उसका तालु स्थान है। क आदि उसके दाएं तरफ से 5 हाथ हैं। च आदि उसके बाएं ओर के 5 हाथ हैं। ट आदि तथा त आदि उसके दोनों तरफ के पैर हैं। पकार उसका उदर, फकार दाईं ओर की बगल है, वकार बाईं ओर की बगल है, व भ कार दोनों कंधे हैं। मकार उस महादेव जी का हृदय है। य कार से स कार तक उसकी 7 धातु हैं। ह कार आत्म रूप है। क्ष कार उसका क्रोध है। इस प्रकार के स्वरूप वाले उन महादेव जी को उमा के साथ देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और भगवान शंकर को जो ओमकार मंत्र से युक्त हैं, शुद्ध स्फटिक माला से युक्त या स्फटिक माला के समान सफेद हैं, बुद्धि करने वाले हैं, सर्व धर्मों के साधन करने वाले हैं, गायत्री मंत्र के प्रभु हैं तथा सबको वश में करने वाले हैं, 24 वर्णों से युक्त हैं, अथर्व वेद के मंत्रों के स्वरूप हैं, कला काष्ठा से युक्त हैं, 33 अक्षरों से शुभ स्वरूप हैं, श्वेत हैं, शांति कारण है, 13 कला से युक्त हैं, संसार के आदि, अंत और वृद्धि के कारक हैं। इस प्रकार के शिव को देखकर भगवान विष्णु ने पंचाक्षर मंत्र से जप किया। इसके बाद उन काल, वर्ण, ऋक, यजु, सामवेद के जो स्वरूप हैं, ऐसे पुरुष पुरातन, ईशान, मुकुट, जिनका अघोर मंत्र ही हृदय है, सर्पराज भूषण सदाशिव को, जो ब्रह्मादि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है, उन वाणी और वरदान को देने वाले ईश्वर महादेव जी को देखकर प्रसन्न करने के लिए विष्णु भगवान स्तुति करने लगे।